दोस्तों, मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही सांप अपने मस्किन से बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से सांप के काटने के वाकयात में बहुत इजाफा देखने को मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसमें इस तरह ही होने वाला है कि जब एक हिरणों का झुंड खड़ा होता है और वो सुकून से चारा खा रही होती हैं। दोस्तों, उनके बच्चे भी उनके साथ मौजूद होते हैं, जो मटर गश्त कर रहे होते हैं, इधर उधर जंगल में घूम रहे होते हैं और अपनी जिंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं बैठा एक कोबरा उनका इंतजार कर रहा होता है कि काश हिरन की माँ इधर उधर हो तो मैं इसके बच्चे को निगल जाऊं। दोस्तों, ऐसा ही होता है कि लेकिन हिरन के बच्चे को थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा होता है कि कोई ना कोई खतरा इसके आसपास मंडला रहा है और साथ ही सांप भी बहुत ही चौकस होकर बैठा हुआ है। वो रेंगते हुए झाड़ियों में छुपा बैठा है और साथ ही वो देख रहा है ये तमाम मंजर के हिरन चारा खा रही है और उसका बच्चा भी पीछे मौजूद है जो उसका दूध पी रहा है। नाज़रीन व सामीन, सांप पहले तैयारी में आता है, अपनी बॉडी को ऊपर को उठाता है ताकि वो डसने के लिए तैयार हो जाए और जब वो अपना शिकार पकड़े तो वो कहीं जाने न पाए। नाज़रीन व सामीन, होता यही है कि जब हिरन साइड पे जाती है तो वो सांप अपना अटैक कर देता है और अपना धावा बोल देता है। सांप अटैक करने के साथ ही फौरन से उसकी गर्दन से उसको दबोच लेता है और उसके मुंह को इतना जख्मी कर देता है कि जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उसके मुंह से खून रिस रहा है और साथ ही उसको निगलना शुरू कर देता है। सबसे पहले आप वीडियो को जरा गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि उसके मुंह को अपनी गर्दन के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता वहां से सारे जो हिरन है दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं और इसे बचाने वाला कोई नहीं होता। पहले पहल तो वो इसको खाने की कोशिश करता है और मुंह से इसको अंदर लेके जाने की, निगलने की कोशिश करता है और अपने जिस्म को इसके पूरे जिस्म पे लपेट के उसकी हड्डियों को तोड़ मोड़ कर अपने जैसा कर लेता है जैसे कि वो उसको निगलने में आसानी हो। नाज़रीन सामीन, वो फौरन से अपनी जो है मजबूती उसको ढील छोड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता आप वीडियो में देख सकते हैं साफ कि किस तरह वो उसको आधा निगल चुका है और आहिस्ता आहिस्ता आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि किस तरह से वो पूरा उसको निगल जाता है। उसकी दुम, उसके आखिरी पैर तक भी वो अपने अंदर निगल कर उसको खाने की तैयारी में हो जाता है। किस तरह से वो अपना इतना बड़ा विशाल मुंह खोल रहा है, हमें देख के हैरानगी होती है कि इतना बड़ा मुंह कैसे खोल सकता है। आप साफ देख सकते हैं कि उसकी जिस्म की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितना बड़ा जानवर वो खा रहा है। ना उसके दांत है, ना उसकी कोई और चीज है, लेकिन फिर भी ये लालची सांप जो कोबरा है, बहुत ही खतरनाक सांप समझा जाता है, वो इसको पूरा निगल जाता है और खा जाता है। दोस्तों, अब जरा इस वीडियो में आप गौर करें कि जब बंदर तालाब में नहा रहे हैं और बहुत ही सुकून कर रहे हैं, मौसम गर्मा आता है और मौसम गर्मा में बंदर भी जो है स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे पे पानी फेंक रहे हैं, कोई दरख्तों से नीचे छलांग मार रहा है और वो स्विमिंग का खूब मजा ले रहे हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दोस्तों, अब एक बड़ा बंदर जो आप देख रहे हैं कि वो भी आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में कि जो छलांगे मार रहा है और अपने बच्चों को खिला रहा है। नाज़रीन सामीन, उन्हें ये नहीं मालूम कि उस तालाब के अंदर एक बड़ा कोबरा सांप और कम से कम 10 से 15 फुट का सांप जो है कोबरा वो तालाब में नीचे उतर जाता है। अब बंदर जो है वो चुकन्ने हो जाते हैं और अब ये जरा वीडियो को देखें कि कैसे वो बंदर अपने बदले उतार रहा है, किसी चीज का गुस्सा उतार रहा है कि शायद उसे नहाने नहीं दिया गया, उसको सुकून से जो है वो बात नहीं लेने दिया और उसके माथे पे चपेड़े मार रहा है। नाज़रीन सामीन, आप जरा इस वीडियो में देखें कि किस तरह बंदर उस सांप को तपा रहा है और वो सांप बेचारा मार खा रहा है। सांप फौरन ही जो है पानी के अंदर मुंह कर लेता है जब वो चपेड़ मारता है और कभी कभी तो वो उसके जिस्म पर चक्कियां तक काट रहा है। जो है बंदर के जो है दांत होते हैं बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं और तेज भी होते हैं। सांप को तब तकलीफ होती है तो वो तड़पता है और पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप घोड़े की तरह, जिस तरह इंसान घोड़े सवारी पे बैठ जाता है और वो इसी तरह घुड़सवारी पे बैठा हुआ है, एक सांप सवारी कर रहा है और उसको चपेड़े भी मार रहा है साथ साथ जैसे कोई उसने उसके पैसे ले लिए हों। बंदर बहुत शरारती होते हैं। अक्सर आप जो है नॉर्दर्न साइड पे जाएं तो आप अगर कोई बैग रखते हैं, अगर टेलीफोन रखते हैं तो अक्सर आप कहीं थोड़े से आगे से होके आएंगे तो आपको नजर आएगा कि बंदर आपका फोन भी लेके जा चुके हैं और आपके बैग में जो कीमती सामान होता है वो भी ले जाते हैं। अब जरा इस वीडियो में देखें कि किस तरह बंदर को उसने आखिरकार पकड़ ही लिया है। बंदर छुड़वाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसकी मजबूती इतनी तेज होती है कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब उस बंदर ने ऐसे, जिस तरह अपने दोस्तों को हम फोन करते हैं कि भाई लड़ाई हो गई है, ऐसे ही सारे दोस्त आ जाते हैं और मारने लग जाते हैं, ऐसे ही ये वाकया नजर आने लगा है कि जब बंदर ने आवाज लगाई, चीखें मारी तो तमाम जंगल के बंदर इकट्ठे हो गए और उनमें जो बड़ा बंदर था उसने सांप को आके मारना शुरू कर दिया। सारे बंदरों ने मिलकर अपने उस दोस्त को बचा लिया और आखिरकार उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान नहीं गई। नाज़रीन सामीन, जरा इस वीडियो में देखें, आपको यकीन नहीं होगा कि 10 से 15 बंदर एक चीते के पीछे भाग रहे हैं। अब उसको पहाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया और वो चीता बेचारा दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ गया है कि शिकाश मुझे आज मैं किन के हाथों चढ़ गया हूँ, आज मेरी क्या जिंदगी में किस तरह की आफत आई हुई थी कि जो मैं इनके हाथ लग गया। अब दरख्त
फुर्सत से वो नीचे टपक करके गिरता है और उसको नुकसान भी होता है, लेकिन वहां से भी वो दौड़ लगा जाता है। बंदर बहुत शरारती मूड में होते हैं और उसको मारने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन असल मंजर तो बाद में देखने को मिलता है कि जब बंदर को फोकस करके देखे तो उसने एक शेर का बच्चा पकड़े गोद में उठाए नीचे उतर रहा है। अब असल में वाकया ये था कि शेर अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में था और शेर का बच्चा बंदरों के कब्जे में था। बंदर आखिर तो कुछ कह नहीं रहे, उसको बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा के रखा हुआ है। अब जरा देखें कि वो शेर का किस तरह से चीजा खींच रहे हैं कि वो उसके ऊपर कभी पेशाब कर देते हैं तो कभी कोई ना कोई ऊपर से लकड़ी उसके मुंह पे दे मारते हैं। बंदर शर्मिंदगी से बेचारा चूर चूर हो गया है कि मैं जंगल का राजा हूँ और मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है कि कभी मेरे पे पेशाब किया जा रहा है तो कभी मुझे ऊपर से कोई ना कोई लकड़ी मेरे मुंह पे मारी जा रही है और मुझे जख्मी किया जा रहा है। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखें, जिसे हम जंगल का बादशाह समझते हैं, जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं कि जब वो शेर जो है बैठा होता है तो पीछे से एकदम भागता भागता बंदर आता है और शेर या चीता दौड़ लगाना शुरू कर देता है। पहले तो वो गुराता भी है, लेकिन बबून जो बंदर होता है, वो एक नस्ल होती है बंदरों में, वो बहुत ही जहरीला होता है और बहुत खतरनाक तरीके से वो हमला कर देता है। नाज़रीन सामीन, शेर आगे आगे और बंदर पीछे पीछे आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जब एक बंदर तालाब में नहा रहा होता है, एक छप्पड़ सा लगा होता है, एक चीकड़ वाली जगह होती है, तो अब होता ये है कि वहां पर एक मगरमच्छ मौजूद होता है। मगरमच्छ आपको पता ही कि जब किसी चीज को पकड़ लेता है, किसी जानवर को अपने जबड़ों में दबोच लेता है तो वो उसका छुड़वाना नामुमकिन है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसे ही होता है कि जब वो बंदर की टांग से पकड़ने की कोशिश करता है तो बंदर अपनी टांग को बड़ी खुशकिस्मती से छुड़वा लेता है और वो जो है मगरमच्छ रेगिस्तान में घूम रहा है और मिट्टी उड़ा रहा है, लेकिन बंदर पीछे से उसकी पूंछल पर चक्कियां काट रहा है। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखें, ये वीडियो भी बहुत मजे की है, लेकिन होता क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। अब इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा जंगली बंदर मौजूद है और हिरन उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रही है जैसे ये 7 फेरे पूरे कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका बच्चा उसके कब्जे में है जो बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है और वो चलने से भी कासिर है। अब फौरन ही हिरन ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको मारने की कोशिश की और बंदर वहां से रफू चक्कर हो गया। दोस्तों, ये बहुत ही शिकारी होते हैं और जैसे कि आपको पता है शरारती भी होते हैं, मरी नथिया गली में भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को देखें, आपको जंगली कुत्ते नजर आ रहे होंगे। अब ये कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं और ये झुंड की सूरत में शिकार करते हैं कि हत्ता के शेर और जो चीते हैं वो भी इनसे डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वाकया कुछ और ही है कि जब ये बंदरों से मुकाबला करने के लिए आते हैं तो बंदर इन्हें भगाकर दूर भेज देते हैं और इन्हें कहते हैं कि अगर आइंदा हमारे एरिया में आए तो तुम्हारी जान ले लूंगा। नाज़रीन सामीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजवीज का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय और तजवीज हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। नाज़रीन सामीन, आखिर में मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनसे मुस्तफीद भी हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।